पहले मीम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट थे, लेकिन आज वही मीम्स इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी लॉन्च की गई। पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता और लोगों की पॉलिटिकल थिंकिंग तक बदल रहे हैं। Youth of this country fed up of all existing political parties and now they want their own political platform. 4 दिन में 1 लाख मेंबर्स। एक कॉकरोच स्टेटमेंट वायरल हुआ और उस इंसल्ट से एक लड़के ने रातों रात पूरी पार्टी ही बना दी और स्टोरी टर्न हो गई। 16 मई अभिजीत दीप के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आप पार्टी के एक्स मेंबर एक ट्विटर पोस्ट कि सारे कॉकरोचेस अगर साथ आ जाए तो सबको मजाक लगा। अगले ही पल एक गूगल फॉर्म आ गया, ज्वाइन CJP कॉकरोच जनता पार्टी। 48 घंटों के अंदर ही वेबसाइट रेडी, एंथम रेडी और 5 लाख फॉलोअर्स। 3 दिन में रिपोर्टेडली 1 लाख मेंबर्स हो गए। और सबसे क्रेजी पार्ट कि लोग सीरियसली ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर आइडियोलॉजी से ज्यादा इमोशंस वायरल होने लगे हैं और सिस्टम ने तो उसे फ्री का विलन दे दिया। एंगर बिकम मार्केटिंग एंड मीम बिकम अ मूवमेंट। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सटायर है या फिर सिस्टम का ग्लिच एक्सपोज हो रहा है? जी हाँ, ये पहली बार नहीं हो रहा है। सन 1900 में पॉलिटिकल कार्टून इस्तेमाल होते थे, फिर पैम्पलेट्स आए और फिर रेडियो प्रोपेगेंडा आया। यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध में भी गवर्नमेंट इमोशंस कंट्रोल करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले प्रोपेगेंडा छपता था और आज वही प्रोपेगेंडा मीम बनकर वायरल हो जाता है। अब पॉलिटिक्स स्पीचेस से कम बल्कि मीम से ज्यादा फैलती है। सोचिए, एक फनी टेम्पलेट, एक सरकास्टिक रील या एक वायरल हैशटैग लाखों लोगों की ओपिनियन बदल सकता है। इंडिया में भी मीम पेजेस ओपनली पॉलिटिकल नैरेटिव पुश कर रहे हैं, क्योंकि पता है मीम इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि इमोशन स्प्रेड करते हैं। आजकल के लोग लंबी डिबेट्स नहीं देखते, लेकिन 10 सेकंड का मीम इंस्टेंटली एक इमोशनल रिएक्शन पैदा करता है और एल्गोरिथम भी वही चीज पुश करता है जिस पर लोग रिएक्ट करते हैं। इसीलिए आज पॉलिटिक्स धीरे धीरे एंटरटेनमेंट बनती जा रही है, लेकिन यही सबसे डेंजरस हिस्सा भी है, क्योंकि पता है मीम कल्चर मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है, लोगों को एक्सट्रीम बना सकता है और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इश्यूज को वो ओवर सिंप्लीफाई कर देता है। कई बार तो लोग फैक्ट्स को नहीं बल्कि सबसे वायरल नैरेटिव को ही सच मानने लगते हैं। भाई साहब, हिस्ट्री बताती है कि हर दौर में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने पॉलिटिक्स बदली है। सवाल तो भाई साहब ये है कि क्या फ्यूचर की डेमोक्रेसी वोट से चलेगी या वायरलिटी से? अब आप ही कमेंट करके अपना जवाब दीजिए कि क्या मीम्स ने आपकी भी थिंकिंग को प्रभावित किया है।